दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सीज के ऊपर जो आजकल चल रही है हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा को लेकर। अब आपको पता है कि हानिया आमिर पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और फहद मुस्तफ़ा के साथ इनका रिसेंटली एक ड्रामा भी आया था जो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। अब उसके बाद होता ये है कि जिसके ऊपर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंस इसके ऊपर गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं और बाकायदा क्रिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है, इनको क्रिटिसिज्म इनके ऊपर किया जा रहा है। उसके पीछे की क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो होता ये है कि फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर जो हैं ये एक इन्होंने इवेंट के ऊपर मीट एंड ग्रीट करना था अपने फैंस के साथ। अब ये यूएसए डैलस के अंदर इनका वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स और मैनेजर्स की तरफ से ये सारा प्लान किया जाता है और उसके बाद ये कास्ट वहां पे बुलाई जाती है और हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा वहां पे पहुंचते हैं। अब वहां पे जब ये पहुंचते हैं तो अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हानिया आमिर वहां से उठकर चली जाती। अब ये बात आपको भी बड़ी शॉकिंग लगेगी और बीइंग अ फैन आपके भी ये जहन में बात जरूर आएगी कि इतने ज्यादा लोग इंतजार कर रहे होते हैं मीट एंड ग्रीट में, क्योंकि उनके फेवरेट एक्टर्स वहां पे आते हैं, उनसे मिलने का उनको मौका मिलता है, वहां पे वो उनसे ऑटोग्राफ भी लेते हैं, उनसे मिलते भी हैं, सेल्फीज भी खिंचवाते हैं। लेकिन ऐसे में एक एक्टर या एक्ट्रेस का वहां से बिना बताए चले जाना ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ जाता है। अब होता ये है कि हानिया आमिर का भी इसके ऊपर बाकायदा टेक आ गया, उन्होंने ये बात क्लियर भी कर दी और उन्होंने एक स्टोरी लगाई, एक पोस्ट की उन्होंने इस इवेंट के बाद जब वो वहां से उठ के चली गई थी। उन्होंने उसमें वजह ये बताई कि मैं उठ के वहां से इसलिए चली गई थी क्योंकि हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ जाती है, जब आपकी इज्जत नफ्स के ऊपर बात आ जाती है तो इंसान को उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात हानिया आमिर ने बाद में क्लियर की, जिससे जाहिर ये होता है कि या वो जो ऑर्गेनाइज किया था इवेंट उनके साथ या उनकी मैनेजर के साथ हानिया आमिर की कोई नोकझोंक हुई है या किसी ने इनके साथ बदतमीजी की या किसी हो सकता है फैन ने इनके साथ बदतमीजी की, कोई बदमजगी वहां पे हुई है ऐसी जिसकी वजह से हानिया आमिर वो जो लाइव इवेंट था जिसके लिए फैंस बहुत इंतजार कर रहे थे, टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई थी और इसके बाद वहां पे बड़ी यानी इंतजार कर रहे थे लोग, क्योंकि डैलस यूएसए के अंदर इनका ये पहला मीट एंड ग्रीट था। लेकिन वो वहां से चली गई और उन्होंने इसकी रीजन भी बता दी कि मैं इसलिए वहां से चली गई क्योंकि हमारे साथ बदतमीजी की गई और मैं जब बात मेरी इज्जत नफ्स के ऊपर आती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये चीज और इसीलिए मैं वहां से चली गई थी। फैंस ने जब इनका ये टेक आया, जब इनकी ये स्टोरी पोस्ट पड़ी तो बहुत सारे फैंस ने इसको अंडरस्टैंड भी किया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया कि आपको वहां से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि लोग वहां बहुत देर से आए हुए थे, इंतजार कर रहे थे और लोग अपना अपना टाइम निकाल कर आते हैं, अपने पैसे खर्च करके वो टिकट्स को बुक करते हैं और जब उनका वो मकसद पूरा नहीं होता, जब इस तरह की कोई मिसमैनेजमेंट हो जाती है तो इस तरह जो फैंस होते हैं उनका जो फीलिंग्स हैं वो भी हर्ट होती हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे साइड की भी एक स्टोरी है और दूसरे साइड की स्टोरी ये है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उनका ये कहना था कि हानिया आमिर जो बात कर रही हैं वो उससे बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल अलग बात हुई है, इसके ऑपोजिट मामला हुआ है और वो रीजन ये बताते हैं कि हमने 50,000 जो यूएसडी डॉलर्स हैं हमने वो इसके ऊपर लगाए थे इस इवेंट के ऊपर और हम लोग बदतमीजी करके ये इवेंट खराब क्यों करेंगे क्योंकि हमारी तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब वो ये बताते हैं, जो दूसरी साइड की स्टोरी है वो ये बताते हैं कि दरअसल हुआ ये है कि हानिया आमिर ने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया था उसको ब्रीच किया है, यानी हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसको ब्रीच किया है, ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरी और ये आई भी लेट हैं और इसके बाद ये चली भी जल्दी गई, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं और इसकी वजह से ये सारा मामला उठाया जा रहा है। अब आपको पता है कि जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो होस्ट होते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बाकायदा उनके साथ टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो साइन होती हैं कि जी ये इतना टाइम आप उसमें देंगे, ये Q&A सेशन होगा, उसके बाद आप फैंस से मिलेंगे और उसके बाद अगर कोई इनकी प्रोडक्ट होती है, ये खास इनका कोई एजेंडा होता है अगर इस मीट एंड ग्रीट का, तो वो उसका हिस्सा होता है और वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें शामिल होती हैं। अब ऑर्गेनाइजर्स का ये कहना है कि हानिया आमिर जो बात कर रही है वो बिल्कुल गलत है, कोई बदतमीजी किसी ने नहीं की, कोई बदमजगी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि ये लेट आई और उसके बाद जल्दी चली गई, जिसके बाद वहां पे थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं रहा और लोग क्योंकि फैन
फैंस तो मिलने आए होते हैं ना, और उनको जब वो टाइम ही नहीं मिल रहा या वो उस तरह से मिल नहीं पा रहे हैं अपने जो भी उनके सितारे होते हैं, तो वो फिर हाइपर हो जाते हैं और वो फिर बदमज़गी कहीं ना कहीं वो पैदा हो जाती है। तो ये दोनों साइड्स की स्टोरी है। अब हम इसमें ये तो आपको नहीं बता सकते कि इसमें कौन सच है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बज़ाहिर दोनों साइड्स के जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये मामला हुआ है। और उसके बाद फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा हर्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टाइम निकाल के वो वहां पे गए थे, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से कोई ऐसा मामला हो। और यकीनन आप और मैं भी अगर वहां पे होते तो हम भी शायद इसी तरह से रिएक्ट करते। अब दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हानिया आमिर जो हैं वो इस वक्त टॉप रैंक जो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान में, उनका नाम या उनका जो शुमार है उन एक्ट्रेसेस में होता है। क्योंकि कभी मैं कभी तुम की खास तौर पे सक्सेस के बाद जिस तरह से लोगों ने इनको मोहब्बत दी, जिस तरह से प्यार दिया, कनाडा के अंदर बाकायदा जो है वो दिलजीत के वो इवेंट के अंदर भी इनको स्टेज पे बुला लिया गया था, अगर आपको याद हो। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट के अंदर आपने देखा कि जो इंडियन जो एक्टर्स हैं वो भी बाकायदा इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि हानिया आमिर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन यानी वो एक्ट्रेस में शामिल शुमार होता है उनका, लेकिन उसके बावजूद अगर ये इस तरह का प्रोफेशनल जो है वो बिहेवियर नहीं दिखाया गया जिसकी जानिब से भी, अगर उनकी तरफ से भी या उनके मैनेजर की तरफ से भी, तो ये उनके जो फैंस हैं ये उनके लिए बड़ी तकलीफ दह बात है। और क्योंकि जो फैंस होते हैं वो ऑफ कोर्स मिलना चाहते हैं, वो कोई ना कोई फीलिंग्स होती हैं उनकी उनको लेके, और जब आप वहाँ पे गए हों और वहाँ पे कोई इस तरह की बदमज़गी पैदा हो जाए या आप उनसे आपने उनको मिलना तो दूर की बात, आपको वो प्रॉपर जो क्वालिटी टाइम है वो भी ना मिले, तो उसके बाद ऑफ कोर्स जो है वो फीलिंग्स हर्ट तो होती हैं। तो फिलहाल ये मामला हुआ है, ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी इसका बताइएगा हमें। बाकी कोई अगर हमें अपडेट आती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।